बात आज हम क्लास 11 आरोप पुस्तक से मियां नसरुद्दीन, जिसकी लेखिका कृष्णा सोबती, इस अध्याय के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले हम कृष्णा सोबती का जीवन परिचय समझते हैं। आपका जन्म 1925 गुजरात में हुआ था। आपकी रचनाएं, उनमें सर्वप्रथम उपन्यास जिंदगी नामा, जो काफी चर्चित रहा है, जिंदगी नामा, जिसमें भारत पाकिस्तान के बारे में बताया गया है। दिलो दानिश, जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम, ए लड़की और समय सरगम, ये आपके उपन्यास है। आपका कहानी संग्रह, आपने कहानी संग्रह लिखे हैं जिसमें डार से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी, ये भी आपका कहानी संग्रह है। बादलों के घेरे में, सूरजमुखी के अंधेरे में, ये आपके कहानी संग्रह सूरजमुखी अंधेरे, ये आपका कहानी संग्रह है। आपका शब्द चित्र और संस्मरण, आपने जो शब्द चित्र और संस्मरण लिखे हैं, हमारा ये मियां नसरुद्दीन भी शब्द चित्र है। हम हसमत शब्दों के आलेख में, हम हसमत और शब्दों के आलेख में, शब्दों के आलोक में आपको बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं, जिनमें साहित्य अकादमी सम्मान, हिंदी का सलाका सम्मान और अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा सोबती की विशिष्ट पहचान है। आपकी हिंदी कथा साहित्य में आपकी विशिष्ट पहचान है। जिन लेखकों ने भारत पाकिस्तान पर कालजयी रचनाएं लिखी हैं, उनमें आपका भी अमूल्य योगदान है। जिंदगी नामा, संस्मरण के क्षेत्र में हम हसमत शीर्षक से उनकी कृति का विशिष्ट स्थान है। अब हम अध्याय के बारे में समझते हैं कि इस अध्याय की पृष्ठभूमि क्या है, उसको जान लेते हैं। मियां नसरुद्दीन ये शब्द चित्र हैं। ये शब्द चित्र हम हसमत नामक संग्रह से लिया गया है। ये हम हसमत संग्रह से लिया गया है, शब्द चित्र से लिया गया है। इसमें खानदानी नानबाई, मियां नसरुद्दीन का व्यक्तित्व, उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसका व्यवसाय, उसकी रुचि, उसके स्वभाव के बारे में बताया गया है। और इसमें मियां नसरुद्दीन की रोटी बनाने की कला को प्रस्तुत किया है कृष्णा सोबती ने।
और वे इस मामले में खानदानी महारत उनको हासिल है। मियां नसरुद्दीन एक ऐसे इंसान का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक ऐसे इंसान का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पैसे से उस व्यवसाय को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखना ही वास्तविक हुनर है। देखिए, इंसान जो है अपने कर्म से ही आगे बढ़ता है। जो इंसान निरंतर कार्य सीखने की कोशिश करता है वही आगे बढ़ता है, वही उस कार्य में निपुण होता है। तो मियां नसरुद्दीन सचित्र के माध्यम से लेखिका ने बताने का प्रयास किया है कि हमें अपने पुश्तैनी व्यवसाय को नहीं भूलना चाहिए। मुसीबत के समय कई बार यही व्यवसाय जो है हमारे काम आते हैं। देखिए, वर्तमान में कोरोना चल रहा है। कोरोना में बहुत सारे लोगों का व्यवसाय चौपट हो गया है। वो लोग बॉम्बे से घर आ गए हैं और उन्होंने अपने पुश्तैनी व्यवसाय को संभाला, क्योंकि सीखा हुआ हुनर जो है वो कहीं नहीं जाता है और वो हुनर उनके आज काम आ रहा है। अब हम इस अध्याय का सारांश समझते हैं कि इस अध्याय में क्या दे रखा है। इस अध्याय का हम सारांश समझते हैं। इस अध्याय में लेखिका बताती है कि एक दिन उसको मटिया महल के रास्ते से गुजरना होता है और वो गड़ैया मोहल्ले की तरफ जाती है। कृष्णा सोबती। कौन जाती है? कृष्णा सोबती। तो उसकी नज़र जो है एक दुकान पर पड़ती है। उस दुकान में हल्का सा अंधेरा है और आटे का ढेर लगा हुआ है और आटे के ढेर को कुछ मजदूर लोग जो हैं उसको सनते हैं, मलते हैं, उसको मल रहे हैं, आटे के ढेर को मल रहे हैं। तो कृष्णा सोबती के मन में जिज्ञासा हुई, जानने की इच्छा हुई कि शायद सवैया बन रही होगी। लेकिन जब वो दुकान में गई, पूछताछ मालूम की, तो उसे मालूम हुआ कि ये दुकान जो है खानदानी मियां नसरुद्दीन की दुकान है, जो 56 प्रकार की रोटियां बनाना जानते हैं। ये दुकान जो है मियां नसरुद्दीन की है, जो 56 प्रकार की रोटियां बनाना जानते हैं। मियां नसरुद्दीन जो है वो खाट पर बैठे हुए थे, आराम से बीड़ी का मजा ले रहे थे, बीड़ी पी रहे थे और उनके चेहरे पर अनुभव साफ दिखाई दे रहा था। आंखों में थोड़ी सी चुस्ती थी, कारीगर के तेवर थे। अब लेखिका के प्रश्न पूछने पर जब लेखिका अंदर गई तो लेखिका ने प्रश्न पूछा, तो मियां नसरुद्दीन ने कहा, क्या कहा? कहीं आप अखबार वाली तो नहीं हो? क्योंकि मियां नसरुद्दीन अखबार पढ़ने वाले और अखबार बनाने वाले दोनों को वो बेकार मानते थे, दोनों को वो अच्छा नहीं मानते, क्योंकि आज दिन तक जितने भी लोग मियां नसरुद्दीन से मिलने आए, किसी ने उनको पेपर में स्थान नहीं दिया। इस कारण से मियां नसरुद्दीन को अखबार वाले पसंद नहीं है।
लेखिका ने प्रश्न पूछा कि आपने इतनी तरह की रोटियां बनाने का गुण कहाँ से सीखा? आपको इतनी सारी रोटियां बनानी आती है, ये गुण आपने कहाँ से सीखा? तो मियां नसरुद्दीन ने जवाब दिया, मियां नसरुद्दीन ने जवाब दिया कि हम 56 प्रकार की जो रोटियां बनाना जानते हैं, ये काम हमने अपने वालिद से सीखा है। वालिद यानी पिताजी से सीखा। हमको इस काम में खानदानी महारत हासिल है, ये हमारा खानदानी पैसा है। हमारे दादा मियां कल्लन से मेरे पिताजी ने सीखा, मेरे पिताजी से मैंने सीखा, और मियां ने खानदानी शान का एहसास कराया कि ये सब हमने अपने पूर्वजों से सीखा है। और ये भी कहा कि ये काम देखिए हमने ऐसे ही नहीं सीखा है। जिस प्रकार मीनाकारी होता है वो मीना बनाने वाले के पास सीखता है, रंगरेज अपने परिवार से सीखता है, ठीक उसी प्रकार हमने भी रोटी बनाने की कला जो है अपने परिवार से सीखी है। तो नसरुद्दीन ने बताया कि हमने ये सब मेहनत से सीखा, हमने ये सब मेहनत से सीखा है। और कहा, क्या कहा कि देखिए मैडम, बच्चा अगर पढ़ाई शुरू करेगा तो सबसे पहले वो क्या बोलेगा? अ ब स द। यहाँ पर वो बताता है कि पहले जो वह अलिफ यानी अ से शुरू करेगा, बे यानी ब से शुरू करेगा। इस तरह से वो फिर थोड़े उस वर्ण को समझने की कोशिश करेगा, फिर शब्द को समझेगा, फिर वाक्य को समझेगा। वैसे ही हमने भी स्टेप बाय स्टेप इस काम को सीखा है कि देखिए मैडम, कोई बच्चा जो है सबसे पहले जो है कच्ची पहली में बैठेगा, फिर पक्की पहली में बैठेगा, फिर वो दूसरी कक्षा में आएगा। अगर उस बच्चे को कच्ची पहली से सीधा 8वीं में डाल दे तो वो बच्चा क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा, पास नहीं हो पाएगा। ठीक उसी प्रकार हमने भी सबसे पहले यहाँ झाड़ू निकालना सीखा, फिर हमने बर्तन साफ करना सीखा, हमने यहाँ भट्टी लगाना सीखा, भट्टी बनाना सीखा, भट्टी को आँच देना सीखा, हमने आटा गूंथना सीखा, और फिर हमने रोटियां बनाना सीखा। यानी कि हमने स्टेप बाय स्टेप ये काम सीखा है। हमने ये काम ऐसे ही नहीं सीखा है। हमें भी जीवन में स्टेप बाय स्टेप हर काम सीखना है, और जो इंसान स्टेप बाय स्टेप सीखने की कोशिश नहीं करता है उसे ठोकर अवश्य लगती हैं। तो वो सारी बातें बताते हैं। और मियां नसरुद्दीन कहते हैं तालीम भी बड़ी चीज होती है। तालीम भी बड़ी चीज होती है मैडम। कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षा और तालीम, दूसरा तालीम है उसको पालन करने वाला, शिक्षा और उसको पालन करने वाला, ये भी बड़ी चीज होती है। तो हमने भी जो शिक्षा है अपने पूर्वजों से प्राप्त की है, उसको मैं उसका पालन कर रहा हूँ। अब मियाँ जो है खानदान के नाम पर बड़े ही गर्व से फूले समा रहे थे, और मियाँ बताते हैं आगे, मियाँ नसरुद्दीन आगे बताते हैं, मियाँ नसरुद्दीन आगे बताते हैं और कहते हैं कि एक बार हमारे पूर्वजों से, एक बार बादशाह सलामत ने हमारे पूर्वजों से कहा कि एक ऐसी चीज बनाओ जो न तो आग से पकती है और न ही पानी से बनती है। अब मियाँ अपने खानदान की प्रशंसा कर रहे थे कि ऐसी चीज बताओ कि जो न तो आग से पकती है न पानी से बनती है। ऐसी तो कोई चीज भी नहीं है। हमारे पूर्वजों ने बादशाह को खिलाई, बादशाह को खूब पसंद आई। फिर वो आगे बढ़ाई करते हैं कि खानदानी जो नान बाई होता है, नान बाई रोटी बनाने वाला मशहूर,
जो खानदानी नान भाई होता है वो कुएं में भी रोटियां पका सकता है, कुएं में भी रोटी पका सकता है। बड़ी बड़ी डींग मार रहा है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि खानदानी जो नान भाई होता है वो कुएं में भी रोटी पका सकता है। लेखिका ने इस कहावत पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया, इस कहावत पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि कैसे वो आगे जानना चाहती थी। अच्छा ये बात है, तो लेखिका आगे जानना चाहती थी। अच्छा तो ये बताइए कि आपके पूर्वजों ने किस बादशाह के यहाँ काम किया है? और जो ही बादशाह का नाम आया मियां नसरुद्दीन की चिट्ठी पिटी गुम हो गई। मियां नसरुद्दीन को याद ही नहीं कि हमारे पूर्वजों ने किस बादशाह के यहाँ काम किया है। तब लेखिका ने बताया कि बहादुर शाह जफर, हाँ मैडम यही नाम लिख दीजिए ना, कौन सा हमको पत्र भेजना है, कौन सा अखबार में छपवाना है। और मियाँ बादशाह का नाम नहीं जानते थे, उधर उधर की बातें करने लग गए। और जब बादशाह का नाम कृष्णा सोबती ने बताया कि बहादुर शाह जफर, हाँ हाँ हमको कौन सी चिट्ठी पत्री भेजनी है, आप यही नाम लिख दीजिए। अब मियाँ जो है वो लेखिका से पीछा छुड़ाना चाहते थे। मियाँ ने देखा बहुत समय हो गया है, अब लेखिका जो है नाम से प्रश्न कर रही है और अब वो लेखिका से पीछा छुड़ाना चाहते थे कि लेखिका चली जाए, हमारा काम शुरू हो जाए। तो लेखिका जो है मियाँ नसरुद्दीन से और पूछना चाहती थी, जितने में मियाँ ने अपने मजदूरों को कहा, अपने मजदूर बब्बन मियाँ को कहा, बब्बन मियाँ अपने मजदूर बब्बन मियाँ को कहा कि भट्टी सुलगाओ। भट्टी सुलगाने का आदेश दिया और तब लेखिका ने पूछा कि आप उनको कितनी मजदूरी देते हो, ये लोग कैसे काम करते हैं? तो मियाँ नसरुद्दीन ने कहा कि मैं इनको फुकट काम नहीं करवाता हूँ, फ्री में काम नहीं करवाता हूँ, 2 रुपये मन आटे के देता हूँ, 2 रुपये मन आटे के और 4 रुपये मन मैदे के देता हूँ, तब जाकर ये लोग काम करते हैं, मैं इनको मजदूरी देता हूँ। आगे लेखिका और पूछती हैं कि आपको कौन कौन सी रोटियां बनानी आती हैं, कुछ रोटियों के नाम तो बताओ, आपको किन किन रोटियों की जानकारी है, उन रोटियों के नाम तो बताओ। तो मियाँ नसरुद्दीन ने फटाफट नाम गिनाए, मियाँ नसरुद्दीन ने रोटियों के नाम गिनाए। क्या नाम गिनाए? बाखर खानी एक रोटी का नाम है, बाखर खानी, शीरमाल, तापतान बेसनी, ये सब रोटियों के नाम है। खमीरी, रुमाली, गांव दीदा और गजेबान और तुनकी। इतनी सारी रोटियों के नाम मियाँ नसरुद्दीन ने बताए और तुनक कर बोले कि तुनकी रोटी जो होती है ना वो पापड़ से भी महीन होती है, यानी पापड़ से भी पतली रोटी होती है, पापड़ से भी पतली रोटी है। और फिर मियाँ जो हैं कुछ यादों में खो गए कि मैडम अब समय बदल गया है, अब लोग इतनी रोटियां नहीं खाते हैं, अब तो लोग जो हैं लोगों का खाने पीने का जो शौक है वो पहले जैसा नहीं रहा है। अब तो तंदूर से रोटी निकाली और तंदूरी रोटी खाई और लोग इससे पेट भर लेते हैं और हर व्यक्ति जो है तंदूरी रोटी खाता है, हर व्यक्ति जल्दी में है, इस तरह की रोटियां खाना पसंद नहीं करता है। तंदूरी जल्दी बनती है, भट्टी से बाहर निकाली और खा ली। इस तरह से ये शब्द चित्र जो है यही समाप्त होता है। ये शब्द चित्र जो है हमें ये संदेश देता है कि हमें अपने व्यवसाय को नहीं भूलना चाहिए,
और निरंतर अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि निरंतर अभ्यास से ही व्यक्ति सफलता की मंजिल पर पहुंच सकता है। और मुसीबत के समय जो हमारा पैतृक व्यवसाय होता है वही जीवन में काम आता है। इस तरह से इतनी सारी रोटियों के नाम बताने के बाद मियां नसरुद्दीन और उनके नौकर काम में लग जाते हैं और मियां नसरुद्दीन के यहाँ पर भी तंदूर लगा हुआ था, तंदूर से वो रोटी बनाते हैं और कृष्णा सोबती वहाँ से चली जाती हैं। ये पाठ जो है यही समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम इस पाठ से संबंधित अभ्यास प्रश्न समझेंगे। धन्यवाद।